जोहार जोहार फुलदी राउर के भी जोहार परतुदा सब ठीक है ठीक। हाँ बेसे बेस राउर बटे किसन सब बढ़िया है। बहुत दिन बाद रौरे हमरे करी कार्यक्रम में आली कहाँ चल जा रही रौरे? बैठ कहू परतुदा हमरे कर किसान भाई बहन मिले कृषि से संबंधित बहुत जानकारी लेवे जा रही है। वाह वाह तब तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ और जाना थी हम बहुत बेस जाने माने विशेषज्ञ मन से भी भेंट करके आली है। वाह वाह तो किसान भाई बहन मने राउर मन की ज़्यादा घबराए बात नखे हमरे बीच हमरे के फूलो दी फिर से घूर के चल आला है और अच्छा जानकारी लेके आया है और राउरिन के लागेला कि ये जानकारी मिली और इकर से ज़्यादा फायदा राउरिन उठाओ। लेकिन हमारी जानकारी तो ले लेकिन इकर पहले हमरे देखी ले कृषि से जुड़ल तमाम तरह के खबर के जाने ला कृषि समाचार से जेकर में जानब हमरे मंडी कर समाचार और साथ साथ जानब मौसम कर समाचार भी। तो चलो हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा रॉय। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। टीकाकरण से बचा सकते हैं बकरियों को PPR रोग से। रासायनिक दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ाने, पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादित दूध के बाजार संबंधी विषयों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाना और पशुओं के आहार संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ के कृषक खेती-बाड़ी के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन कर दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय भी करते हैं। दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने, पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादित दूध के बाजार संबंधी बातों पर ध्यान दिया जाता है। राज्य के पशुपालक इस योजना द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। गर्मी में कद्दू के पौधों में नर फूलों के ज़्यादा आने की संभावना रहती है। यदि ऐसा होता है तो कद्दू के उत्पादन में कमी आ सकती है। कुछ उपायों को करके हम नर फूलों को आने से रोक सकते हैं। वो उपाय क्या हैं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में लौकी में पुरुष फूल आने से रोकने हेतु 2 पत्ता और 4 पत्ते के स्टेज पर 20 लीटर पानी में 1 ग्राम मैलिक हाइड्रोक्साइड मिला करके आप छिड़काव करें। जो किसान इस समय गन्ने की फसल लगाने के इच्छुक हैं, उनके लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया अनुशंसित प्रभेद है COH 92, COH 52 और CO 92/444। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करते हैं। CHO 92, CHO 52 और CO 92/444 ये नाम है गन्ने के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ साथ रोगरोधी भी होती हैं। इन प्रभेदों की बुआई कर कृषक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बकरियों में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे PPR रोग कहते हैं। इस रोग से बकरियों के ग्रसित हो जाने की स्थिति में उनके ठीक होने की संभावना कम होती है। यह रोग बकरियों को ना लगे, इसके लिए बकरियों को PPR का टीका दिलाना चाहिए। ये टीके कैसे बकरियों को दिलाएं ताकि वो प्रभावशाली हों, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। बकरी में PPR का अभी प्रकोप पूरा हो रहा है। PPR एक ऐसा बीमारी है कि भाई जिसका इलाज जो है आप करते करते भी अपनी बकरी को बचाने में बहुत असमर्थता होती है। इसलिए उसका टीकाकरण अवश्य कराएं। यह टीकाकरण पशुपालन विभाग में और बाज़ारों में भी उपलब्ध है और एक ग्रुप के साथ कराएं। अकेले जो है बकरी पालन में टीका कराने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। पूरे ग्रुप के साथ कराने से हमारे पशुपालक भाइयों और बकरी पालन वालों को बहुत फ़ायदा होगा। फसलों पर दवा का छिड़काव एक ज़रूरी कृषि कार्य है। इस काम को आसान बनाता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बहुत ही कम समय में दवा का छिड़काव करने के सक्षम इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं, आइए जानते हैं।
ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक काम किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलते हैं किसान के पास और जानते हैं कि सफल किसान का खिताब इन्होंने कैसे पाया। अपनी मेहनत और सूझबूझ द्वारा उन्नत कृषि करके इस शख्स ने अपने पुश्तैनी कार्य यानी कृषि को खूब आगे बढ़ाया। आज ये और इनका पूरा परिवार कृषि कार्यों को करके खुश हैं। ये खेती किसानी को किसी भी अन्य व्यवसाय से कम नहीं आंकते। हम पहले फूल का खेती करते थे NHM के तहत। उसके ज़रिए हम राजस्थान गए ट्रेनिंग के लिए, सब्जी खेती के लिए। वहाँ जाने के बाद हमको वहीं मिले दिनेश जी, उनसे प्रेरणा मिली कि ड्रिप लगाओ, मल्चिंग करो और खेती करो। उससे हमको पहले 50,000 का मुनाफा होता था एकड़ में, अब 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का मुनाफा होता है हमको। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों के मूल्य आंशिक उतार चढ़ाव के साथ लगभग सामान्य रही। चावल और गेहूं के मूल्य पूर्ववत रहे। दलहन और तेलहन अनाजों के भावों में हल्की तेजी देखी गई। उधर सब्जी मंडियों में नए हरी सब्जियों की आवक से तेजी का रुख है। आइए आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालते हैं। चावल मध्यम न्यूनतम 2,200 रुपए से लेकर अधिकतम 2,500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2,600 रुपए से लेकर अधिकतम 4,200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 2,100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,800 रुपए से लेकर अधिकतम 7,200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,550 रुपए से लेकर अधिकतम 5,100 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3,800 रुपए से लेकर अधिकतम 4,500 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,400 रुपए से लेकर अधिकतम 3,600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1,200 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,100 रुपए से लेकर अधिकतम 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। वाह परतुदा, ये जानकारी लेके तो हमरे कर किसान भाई बहन मने बड़ी वाइस खुश होए होवे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसन की जानी ला कि किसान भाई मन के लिए ही हमरे कृषि समाचार के देखावेला। और जैसन की गर्मी जे बढ़ गेला के ओकर से मौसम कर भी जानकारी मिल गेला कि एखन का रही मौसम। हाँ, और गर्मी के मौसम में का खेती करल जा सकेला इकर बारे में भी जानकारी मिल जाए किसान भाई बहन के। लेकिन रे जाना थी आज हम जे सबसे पहले जो जानकारी लेके आए हमरे कर किसान भाई बहन मन ले ओ मने के देख के आज बड़ा बेस एकदम खुश होवे। ई जानकारी तो हमरे लेवत रहब किसान भाई बहन मने, लेकिन इकर से पहले हमरे लेविला कुछ छोटे कुन विराम। रारुन हमरे करी कार्यक्रम में बनल रहो हमरे संग। हमरे मिलत ही विराम कर बादे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद रावरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो फूलो दी रावरे जी बाहर जा रही है, का जानकारी लेके आई है, अच्छा जानकारी जो हमारे के किसान भाई बहन मन के बहुत ही जरूरी है। वो जानकारी के जरूर से जरूर बताओ। पहला जे जानकारी हो के तो पहले बता दो। एकदम जरूर बताब, कल हम बड़ी देरी से उत्सुक ही बताए लेकिन रावरे नहीं देरी करवाती। तो किसान भाई बहन मने आज हम लेके आए ही जानकारी। सबसे पहला जो जानकारी है वही है कि नील हरित जो शैवाल कर खेती होएला। हाँ जेके हमके लागेला ही नगपुरिया भाषा में सेवार बोले ना। हाँ ठीक कहली रह गाँव घर में के बोला जाए। हाँ तो हमरे कर किसान भाई बहन मन के तो पता चल गया कि हमरे कौन सा जानकारी देवे वाला है। तो किसान भाई बहन मने चलो आज जानकारी लेवा थी कि नील हरित जे शैवाल कर खेती होएला वो कैसे होएला और उकर तैयारी कैसे करल जाएला। तो इके जानकारी देवे ले हमारे साथ मौजूद है हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर भारती। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह आई है और जहां आज हम बात करेंगे नील हरित शैवाल की खेती के बारे में। इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर भारती। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है नील हरित शैवाल की खेती, तो नील हरित शैवाल होती क्या है और इसकी खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार करते हैं? नील हरित शैवाल जो है एक ये बैक्टीरिया है और इसको कहिए कि ये बैक्टीरिया जो है प्रकृति ने एक बहुत ही साधारण चीज़ जो प्रकाश संश्लेषण से पानी जो रखते हैं, पानी में इसको रखने से इसकी विकास होती है। और अगर हम इसको तालाब में रख रहे हैं तो इससे हमारी छोटी मछलियां को खा करके बड़ी मछलियां खाएंगी तो उनके विकास जो है, कहा गया है कि जो मछलियों का विकास 90 दिन में होना है वो उनकी विकास 60 दिनों में ही हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे झारखंड में धान का बहुत ज़्यादा वही है, धान की ही खेती होती है, तो धान की खेती में क्या करते हैं कि 60 जो धान में अगर हमें नाइट्रोजन जो हवा में है वो नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो शैवाल से और वो धान को भोजन देती है, उससे उनके विकास में दोगुनी फसल में पैदावार होती है। इसके अलावा अगर हम गाय को उसको चारा के रूप में खिलाते हैं तो गाय के चारा में क्या होता है कि उनके दूध में जो नाइट्रोजन की कमी होते हैं उससे जो उनको मिलता है पाचन के काम करता है और उससे उनके दूध जो है 1.5 गुने से भी ज़्यादा उनका दूध का क्षमता बढ़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि जब हम शैवाल करते हैं तो शैवाल क्या होता है इस पे हम बताएं। शैवाल तो एक बैक्टीरिया है और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा साधन की भी ज़रूरत नहीं। हमारे घर के आसपास जो भी पानी है उस पानी में हम इसको रख करके और जो धूप आती हो और जहाँ हवा हो और थोड़ी छाया हो उन जगह पे हम इसको लगा करके इसकी खेती कर सकते हैं और इसका कोई समय नहीं, इसको सालों भर हम रख सकते हैं बस। और तीसरी बात यह है कि हम इसको फसल में जब लगा रहे हैं तो फसल के साथ साथ हम इसकी सब्जियों और इसको और सारे चीज़ों में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको हम धान के फसल में उपयोग करें। मैडम, आपने अभी बताया कि हरित शैवाल की खेती हम तालाबों में या छोटी सी जगहों में भी कहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए किसी खास प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? किसान भाई को हमारे पास जो भी घर के आसपास जो ओदे होता है या जो गड्ढा है उसमें 1.5 फीट गड्ढा हो उस तरह से सीमेंट का कर ले और सीमेंट के गड्ढा के नीचे पानी डाल दे, पानी में मिट्टी घोल करके डाल दे और उस पे शैवाल शुरू में एक बार डालना है और उसको फिर 2-3 महीने बाद उसके जब विकास आ जाए तो उसको धीरे से हटा करके जिसमें हमको डालना है उस पर हम उसको डाल सकते हैं। उस पानी से हम सिंचाई भी कर सकते हैं और उसी सिंचाई से हमारा उसका नाइट्रोजन का जो जाना है वो चला जाएगा। मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शैवाल के बारे में आप जो बता रही हैं तो हमारे किसान भाई इसको प्राप्त कैसे करेंगे और इसका कोई खास समय होता है क्या?
सबसे अच्छा इसका विकास होता है जब मौसम थोड़ा ठंडा हो और पानी का तापमान गर्म हो। मतलब आप जब देखते हैं कि जब ठंड भी रहता है और पानी का तापमान गर्म होता है, इसका सबसे अच्छा विकास का समय वही होता है। इस शैवाल को प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाई कहाँ जाए या किनसे संपर्क करें जहाँ से ये शैवाल वो प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जा सकते हैं या अभी हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी इनको लगाने का ये दिया गया है कि हर में उद्देश्य उन लोगों की यही है कि हर आसपास के जितने भी किसान हैं इसके बारे में जागरूकता लेकर के और उनकी खेती करें। और उसके लिए कोई बहुत खर्च नहीं है, 10 रुपये से 15 रुपये में आप शैवाल आधा किलो ले लें और उसी से आप अपने छोटी सी जगह पे एक 1.5 फीट का चौथा, 1.5 फीट 2.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, इस तरह से करके शुरू में बनाएं और फिर इसके फ़ायदे को देखें। मैडम, आप हमारे किसान भाई को बताएं कि जो किसान शैवाल की खेती कर रहे हैं अपने घरों में या तालाब में, तो वो क्या क्या सावधानियां अपनाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके? सावधानी की 2 बातें हैं। सावधानी में हमें एक तो देखना है कि धूप की सीधी किरण, मतलब सीधी तीखी धूप ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, हम उस पर ये देखें कि उस पर जो पानी हो वो हमेशा पानी रहे, ये नहीं कि पानी कम हो जाए, और पानी का जो है वो 1.5 फुट तक गहरा पानी रहे। ये नहीं कि एकदम कम पानी रहेगा तो उसका वो तैरने, मतलब उसको चलने का जगह, विकास फैलने की जगह मिलनी चाहिए। और इसका जो है धान में अगर हम इससे कर रहे हैं तो करीब 1.5 से 2 गुना तक इसकी फसल में बढ़ोतरी हो सकती है। मैडम, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसका लगाने का सही और उचित समय क्या है? किसान भाइयों को अगर पहली बार इनको परिचय लेना है तो जाड़े में लगाएं। इसके लिए मैंने पहले भी चर्चा किया कि बाहर का वातावरण थोड़ी ठंडी हो, और उस समय क्या होता है कि पानी का तापमान थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उस समय लगाने से इनका विकास ज़्यादा अच्छा होता है। मैडम, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को नील हरित शैवाल की खेती के बारे में और क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताएंगे कि हर किसान के घर में एक चबूतरा होना चाहिए और उसमें चबूतरे के साथ ये एक ओहदे जैसे लगाएं और 1.5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, इस तरह से करके एक लगाएं और पानी हो 1.5 फीट गहरा और उसमें मिट्टी घोल करके, और शैवाल जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लेकर आएँ 1 किलो और उसमें वो डाल दें, और जाड़े के मौसम में ही डालें तो बेहतर होगा। उनका विकास सबसे अच्छा जाड़े में होता है, और उससे ही फसल लगाएं, उससे ही जानवर को खिलाएं और उसे मछली को खिलाएं, और इसको हमेशा चलते रहने का सिलसिला है, क्योंकि इसका विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा होता ही रहता है। सिर्फ उसमें प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए और उसको हवा का जो ऑक्सीजन है वो मिलते रहे, तो उसी से वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन अवशोषित करके वो भोजन बनाता है। भानु जी, किसान भाइयों को 2 बातों को ध्यान देना है। एक तो देना है कि गर्मी में पानी का कमी हो जाता है, तो मछली को अगर ये खा रहे हैं तो छोटी मछलियां मर जाती हैं, तो अगर जिसमें शैवाल अगर आ रहा है तो उससे वो खा ले रही हैं तो जिंदा हो रही हैं। छोटी मछलियां ही बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ही खाती हैं, तो उससे छोटी मछलियां से ही बड़ी मछलियों को पोषण मिल जाता है। दूसरी बात कि गाय को और जानवर को इस समय दूध कम होने लगता है, गर्मी होने से हरे चारे की कमी हो जाती है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए अगर हम शैवाल को खिलाए और शैवाल से उनको जनित पानी उनको दे, तो उससे उनके दूध जो सूखने की बीमारी है वो उनको नहीं होगा, और उनके दूध में 2 गुनी मात्रा की जितनी वो मात्रा है होती है। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी नील हरित शैवाल की खेती के बारे में। ये आपके जीवन में किस प्रकार से काम आती है इसके बारे में आपने जाना, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी और मछलियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला थी। बत्तख पालन से एगो ई होएला कि ओकर मांस से भी उनके फायदा मिली, बिल्कुल, और साथ ही ओकर अंडा से भी फायदा मिली। हाँ। एगो कहावत तो सुन हो अपने कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। ये तो हमारे मुकर बात के चिन्ह ले एकदम। तो फूलो दी, ये तो हमरे जाना थी, लेकिन झारखंड में हमरे बत्तख पालन पर कर जे संभावना है वो कहाँ तक बढ़ेला, इकर बारे में अगर हमरे के जानकारी मिल जाए, हमरे के किसान भाई मन के जानकारी मिल जाए तो बहुत ही फायदा रही। एकदम फायदा रही। तो काली देरी करब। हाँ। हमरे कर साथ मौजूद है हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर CK कौशिक जी, जेकर से कि हमरे जानकारी लेवा। तो चलू
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर CK कौशिक। ये हमें जानकारी देंगे कि झारखंड में बत्तख पालन की क्या संभावनाएं हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई झारखंड के मुर्गी पालन करते हैं, मतलब ब्रॉयलर पालन करते हैं, देसी पालन करते हैं। ये बत्तख पालन की झारखंड में क्या संभावना है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जिस तरह से आप मुर्गी पालन, चाहे आप ब्रॉयलर फार्म करते हो, चाहे आप देसी मुर्गी पाल करके मतलब कुछ मतलब जो है अपना मतलब पैदावार करते हो, लेकिन मतलब हमारे बतख पर जोर इसलिए नहीं था कि मतलब बतख बहुत कम अंडा देती थी। लेकिन अभी ऐसी मतलब जो है नस्लें आ गई हैं कि आप बतख पालन कम पूंजी में और अच्छे ढंग से मतलब जो है जिस तरह से मतलब आप देसी मुर्गियों को रखते हैं उसी तरह से रख करके और कम पानी में बतख पालन कर सकते हैं। इसलिए मैं मतलब पशुपालक भाइयों को कहूँगा कि अगर आपको अंडा का मतलब आज बतख का अंडा आजकल मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, अगर हम लोग ढंग से अगर करें तो आपको अंडे से भी पैदावार मिल सकती है। तो उसके लिए मतलब कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनको आप बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। कुछ जगह पर मतलब जो है वो नस्लें बड़ी उपलब्ध हैं और उनको मतलब जो है कर सकते हैं। जैसे खाकी कैंपेन। खाकी कैंपेन एक ऐसी नस्ल है कि जो आप मतलब जो है एक साल में 200 से 250 कभी अगर ढंग से अगर हम व्यवस्था रखें तो 300 तक अंडा देती है। अगर आप उसको मतलब जो है ढंग से रख कर के और एक मतलब उसके कम पूंजी में उसका मतलब बना करके आप अच्छे से अच्छा पैदावार मतलब ले सकते हैं। इसलिए मैं पशुपालक भाइयों को कहें कि अगर बतख पालन करना है तो मतलब इंडियन रनर है, खाकी कैंपेन है। आपको ये रांची में मतलब जो है मतलब ब्रीड मतलब बड़े आसानी तरीके से मिल जाता है। अगर यहाँ के लोग मतलब जो है हमारे सुन रहे हों तो मतलब ये देवघर में मतलब आपको वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी से भी मिल सकता है। तो आप मतलब इस सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप देसी बतख रख कर के जो अंडा नहीं मिल पाता है 50 से 60 या 100 अंडा मिलता है, तो मतलब उससे मतलब जो है ज़्यादा पैदावार नहीं हो सकती है। अब एक साल में एक बतख 200 से 250 या 300 अंडे देगी। तो अगर आप मतलब एक मेरा किसान कोई भी मतलब अगर बतख पालन करता है वो 10 से 20 अगर मतलब बतख रखता है तो स्वाभाविक है वो मतलब जो है उसकी अंडा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो एक मतलब डेली मतलब जो है उसको जो पैसों की ज़रूरत है उससे मतलब पूर्ति हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मतलब बतख पालने के लिए कम पानी चाहिए। इसको तालाब ऐसा नहीं कि बड़ा तालाब चाहिए, साफ पानी बहुत चाहिए। आप एक घर के आंगन में पीछे एक छोटा सा गड्ढा कर दें, पानी भर दें, पानी रोज़ मतलब उसमें मतलब साफ़ सुथरा करते रखें और वो पानी मतलब जो है उसी से मतलब जो है बतख पालन किया जा सकता है। आप अगर अंडे के उत्पादन के लिए करते हैं तो मैं मतलब बतख पालन भाइयों को मैं यही कहूँगा कि वो खाकी कैंपेन या इंडियन रनर दोनों में से कोई भी लें। इसका रेशियो 4 मतलब अगर डक मेल है 4 फीमेल और 1 मेल के मतलब अगर रेशियो से आप रखना चाहें तो बड़े आराम से रख सकते हैं और पैदावार ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया नस्ल के बारे में। जैसे ही बत्तख पालन का हमारे किसान भाई दिमाग में जहन में लाएंगे पालन के लिए तो सबसे पहले आएगा तालाब की बात। जैसा कि आपने बताया घर के पीछे छोटा तालाब रखें, उसका साफ़ सुथरा रखें। तो बत्तख पालन तालाब में ही किया जाता है या उसके लिए कोई घर की भी आवश्यकता पड़ती है? ऐसा है, मैंने जो तालाब बताया है तालाब के लिए मतलब देखिए मतलब बतख जब भी खाना खाती है या मतलब होती है वो मतलब उसकी लंबी चोंच है और वो मतलब जब तक मतलब अपनी चोंच को डुबा करके खाना खाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई गड्ढा या तालाब मतलब जो है बगल में तो उसी के बगल में मतलब जो है एक घर बना दिया जाए और वो वहीं से निकलेगी, खाएगी और मतलब जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पानी भी मतलब वहीं से यूज कर लेगी। तो वो मतलब उसके नज़दीक में होगा तो मतलब आप कम मतलब जो है पूंजी में मतलब बहुत ही आसानी से बतख पालन कर सकते हैं। अब रही इसकी बीमारियों में मतलब जो बीमारी की कारण है मतलब इसके खाने की मतलब जो है खाने में क्या है, ये मतलब बड़े आराम से आप इसको मतलब जो है चावल की खुद्दी चोकर पानी मतलब गहरे बर्तन में और पानी के साथ मतलब जो है घोल करके देंगे और उसमें नमक दे दें, मिनरल मिक्सचर दे दें,
बड़ी आसानी से खाएगा और मतलब आपके बगल में मतलब पानी पीने का गड्ढा है ही है, वो मतलब पानी पीने की ज़रूरत है, गड्ढा पानी में जाएगा और मतलब जो है बड़े आराम से बतख पालन कर सकते हैं। बीमारी के लिए इसमें ये इतना हार्डी होता है कि इतनी जल्दी बीमारी नहीं होती है जिस तरह से मुर्गी पालन में बीमारी ज़्यादा होती हैं उससे। और मुर्गी पालन में मतलब एक साल में मतलब जो भी अंडा देगा 100 से 125 अंडा देगा, ये 200 से 250 से 300 अंडा दे सकती है। इसलिए मैं मतलब यही कहूँगा कि अगर जिनको अंडा प्रोडक्शन करना हो बतख का तो वो खाकी कैंपेन या इंडियन रनर पालें, और मांस के लिए अगर पालना हो तो मतलब एक मांस को भी SM मतलब सुपर मतलब जो है SM आता है नस्ल है, वो मांस के लिए भी पाल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा पशुपालक भाइयों से कि वो अंडा का उत्पादन करें, क्योंकि मार्केट में अभी मतलब बतख का अंडा अच्छी तरह से सेल हो रहा है और अच्छा दाम दे करके जा रहा है। इसलिए मैं मतलब यही कहूँगा कि उनको मतलब जो है बतख पालन करें तो अंडे का प्रोडक्शन लें और उससे करें। अगर हमारे पास बतख पालन भाई अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक सुलभ तरीका और बता देता हूँ। ये खाकी कैंपेन जो मैंने नस्ल बताई है ये केवल अंडा के लिए है। आप अगर इससे बच्चा लेना चाहें तो बच्चा नहीं ले सकेंगे। अगर मतलब हमारे मतलब पशुपालक भाई अपने घर पर ही मतलब जो है जिस तरह से आप अपनी देसी बतख को खुला हुआ रखते हैं उन्हीं के साथ अगर खाकी कैंपेन नस्ल की मतलब कुछ मतलब जो है नर और मादा को छोड़ दिया जाए, जब वो अंडा दे तो देसी मुर्गी देसी बतख जो है उसको सेन कर देगी, तो आप उससे बच्चा भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मतलब बतख की संख्या बढ़ा करके एक अच्छा फार्म खड़ा कर सकते हैं। इसलिए मैं बतख पालन भाइयों को मैं यही कहूँगा अगर जिनकी रुचि है वो मतलब एक छोटे पैमाने से शुरू करें और धीमे धीमे उसको बढ़ाते जाएं और अंडा का उत्पादन करते जाएं, और आपको मतलब जो है डेली जो आप एक होना चाहिए मतलब इनकम, वो इनकम बरकरार बनती रहेगी। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी झारखंड में बतख पालन की संभावनाएं के बारे में। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप बतख पालन अगर सोचेंगे तो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फूलोदी ये भी जानकारी बहुत से बढ़िया रहलक हमरे के किसान भाई बनले और उमन एकदम जरूर से जरूर खेती बाड़ी तो करते रहबे, संगे संगे बतख कर भी पालन करबे और इकर से मुनाफा भी कमाबे, अंडा भी बेचबे और संगे संगे ओकर मांस के भी बिक्री कर सके न और ओकर से ज़्यादा मुनाफा कमा सके न, फायदा भी कर सके। तो जाते जाते एक बात कहे चाहब कि रावरीन मैंने खुश रहो, खेती बाड़ी में लागल रहो और एक बात जरूर से जरूर ध्यान दो, रावरीन मैंने हमरे के जरूर से जरूर चिट्ठी पत्री लिखू और चिट्ठी पत्री लिखे के लिए जरूरी है हमरे कर पता। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो वही तरी हमरे कर कार्यक्रम से रोरे मने बनल रहो, फिर मिलब, तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हमरे के देव इजाजत। जोहार।